हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत बौद्ध साहित्य, जिसे सिद्ध साहित्य भी कहा जाता है, के विषय में पढ़ रहे थे। हमने बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं आदि पढ़ ली थी। आज हम रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। कुछ रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य रचनाएं हैं इसकी। पहली हमारी दोहा कोश, ये तो आती है हमेशा परीक्षा में। ठीक है, रचनाकार हैं इसके सरहपा इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन हैं, उन्होंने 769 ईस्वी में जो सरहपा थे रचनाकार, इन्हें ही हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और इनका जन्म कब माना है? ये 769 ईस्वी में ही इनका जन्म माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, विशेष इन्हें सरहपाद की, इनके नाम प्रसिद्ध हैं ये सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र, ठीक है, आदि नामों से पुकारा जाता है। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कितने की? इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, किन्होंने? सरहपाद। ठीक है, सरहपा या सरहपाद भी इनको माना जाता है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं इनके नाम कि राहुल भद्र या सरोज वज्र, इनके ये 3 नाम हो रहे हैं। किसके? सरहपा के। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। और 769 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जन्म माना है। ठीक है, और हिंदी का पहला कवि भी उन्होंने इन्हें ही माना है, सरहपा। बाकी सभी की मान्यता के अनुसार भी फिर सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना गया है। ठीक है, ये सहज्ञानी वाला प्रश्न बना हुआ है परीक्षा में कि सहज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो कौन माने जाते हैं? सरहपा ही माने जाते हैं। ठीक है, इस सहज्ञान सिद्ध मार्ग शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? सरहपा। ठीक, ये प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रम संवत 690 माना है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल जो माना है विक्रम संवत 690 ईस्वी माना है। ठीक है, यह काव्य खंड काव्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन सा? दोहा कोश। ठीक है, इसे खंड काव्य माना गया है। चौपाई प्लस दोहा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग दोहा कोश में ही मिलता है। ठीक है, चौपाई और दोहा, चौपाई छंद और दोहा का प्रयोग किस में मिलता है? दोहा कोश में ही सबसे पहले मिलता है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा ही दोहा कोश का संपादन किया गया। ठीक है, जो दोहा कोश रचना है उसका संपादन राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा किया गया। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोहा कोश रचना के विषय में। दूसरी रचना चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, तीसरी वज्र योगिनी साधना। ये 3 रचनाएं हैं। किसकी हैं? सबरपा की हैं। सबरपा की हैं ये 3 रचनाएं। कौन सी? चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना। किसकी हैं ये? सबरपा। 780 ईस्वी इनका समय माना जाता है सबरपा का। ठीक है, विशेष यह है इनके लिए, यह क्षत्रिय, यहाँ पर यह छूट गया, यह क्षत्रिय वंशी तथा सरहपा के विशेष शिष्य माने जाते हैं। मतलब ये क्षत्रिय वंशी हैं और सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। कौन? सबरपा। ठीक है, और सबरपा क्या थे? ये माया मोह का विरोध करते थे। मतलब मोह माया का विरोध करते थे। ये केवल सहज जीवन को ही महत्वपूर्ण समझते थे और उसी पर जीना उचित समझते थे। सहज जीवन पर ही, साधारण जीवन जीना उचित समझते थे। ठीक है, तो इस रचना चर्यापद के विषय में यही महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं रचना। तीसरी देखिए, लुईपाद गीतिका। ठीक है, रचनाकार हैं लुईपा। 733 ईस्वी का समय माना जाता है। विशेष यह है, ये शबरपा के शिष्य थे। ठीक है, और शबरपा किसके थे? सरहपा के शिष्य थे। ठीक है,
और ये कौन, लुइप्पा शबरपा के शिष्य थे। इनका जन्म राजा धर्मपाल के समय में कायस्थ परिवार में हुआ था। किनका, लुइप्पा का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, लुइप्पा का है। ठीक है, और जो लुइप्पा है इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के उस समय के जो राजा थे, उस समय जो उड़ीसा के राजा और मंत्री थे, इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, इनके समय में इनकी साधना का जो प्रभाव उन्होंने देखा उड़ीसा के राजा और मंत्रियों ने, तो वे भी इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो इस लुइपाद गीति का रचना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। नंबर 4 देखिए, डोम्बी गीति का। डोम्बी गीति का योगचर्या, अक्षर रिद्धि को उपदेश रचनाकार है डोम्बिप्पा। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है, 840 ईस्वी इनका समय माना जाता है। किसका, डोम्बिप्पा का। विशेष यह है इनके लिए, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। ठीक, मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। किनका, डोम्बिप्पा का। रचित इनके द्वारा कुल रचित ग्रंथ हैं जो 21 हैं, वे 21 मानी जाती है इनकी संख्या। तो ये जो डोम्बिप्पा इनकी 3 रचनाएं हैं ये। ठीक है, नंबर 5 देखिए, चर्ये विनिश्चय। दूसरी है कणहपाद गीतिका। इनके जो रचनाकार हैं कणहप्पा है। 820 ईस्वी लगभग इनका समय माना जाता है, 820 ईस्वी। विशेष जन्म और कर्म क्षेत्र है इनका सोमपुरी, बिहार का सोमपुरी स्थान। ठीक है, दूसरा इनके विषय में क्या है विशेष, इन्होंने सिद्ध जालंधरप्पा को अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, कणप्पा ने सिद्ध जालंधरप्पा को अपना शिष्य बनाया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं 74। ठीक है, 74। अधिकांश कैसे दर्शनीय विषयों पर आधारित हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ कणप्पा के द्वारा। तो इनकी 2 रचनाएं हैं मुख्य, चर्ये विनिश्चय, दूसरी है कणहपाद गीतिका। ठीक है, ये कणप्पा की रचनाएं हैं जो मुख्य हैं। अच्छा देखिए, योग भावनोपदेश दूसरी है, तथा चर्यापद सहित 16 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। किसने, कुकुरुप्पा ने। किसने, कुकुरुप्पा ने। किसने लिखे हैं, कुकुरुप्पा ने। विशेष इनके लिए जन्म है, मतलब इनका कुकुरुप्पा का जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, और चरपटिया इनके गुरु थे। किनके, कुकुरुप्पा के। ठीक है, किसके, कुकुरुप्पा के। और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी बौद्ध साहित्य की, तो आप देख लीजिए। बोधिचर्यावितार, रचनाकार हैं भूसुकप्पा। नंबर 8 है कावेरी गीतिका, रचनाकार हैं आर्य देवप्पा। नंबर 9 है चर्या गीतिका, रचनाकार हैं कणप्पा। ठीक है, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये परीक्षाओं में आती नहीं है, दोहा कोश आती है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी, आप देख लीजिए। नंबर 10 है असबंध सर्ग दृष्टि, रचनाकार है कमलप्पा। नंबर 11 है चर्या गीति, रचनाकार है गुंडरिप्पा। नंबर 12 है तर्क मुंदगर कारिका, रचनाकार है जैन नंदीपा। देखिए, नंबर 13 है हमारी व्युक्त मजरी गीति है। ठीक है, मतलब ये 3 रचनाएं हैं, व्युक्त मजरी गीति, हुंकार चित्त, भावना क्रम। ये तीनों किसकी हैं, रचनाकार कौन है, जालंधरप्पा है इनके। ठीक है, जालंधरप्पा। और नंबर 14 है महागुहातोपदेश, रचनाकार है द्वारिकाप्पा। नंबर 15 है हमारी सुगत दृष्टि गीतिका चर्या, रचनाकार है इसके धामप्पा। ठीक है, तो ये कुछ नाथ साहित्य नहीं, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। वैसे ये जो मैंने अंत में लिखी, इनमें से जल्दी से परीक्षाओं में आती नहीं है, दोहा घोष के विषय में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ जो विस्तृत जानकारी दी है उसके विषय में पूछा जाता है। इसके बाद हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है।